दोस्तों, अंतरिक्ष बहुत विशाल है और इसीलिए हर प्रकार की विविधताओं से भरा है। फिर वो जलती हुई बर्फ से भरा एक प्लेनेट हो या ऐसे सूरज जो हमसे 1000 गुना ज्यादा बड़े और भयानक है। हमारी मिल्की वे की तरफ तेजी से बढ़ती आती एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो एक दिन यहाँ सभी जीवन तबाह कर देगी, वो देखने में जितनी भयानक है उतनी खूबसूरत भी है। अंतरिक्ष को समझने की कोशिश वैदिक काल से लेकर आज तक की जा रही है, जिसमें हमने न सिर्फ धरती के रहस्य समझे बल्कि ऐसे ग्रहों की भी खोज की है जो वाकई हमें हैरान कर देते हैं। और आज हम ऐसे ही कुछ ग्रहों के बारे में जानने वाले हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। वीडियो के शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ग्लीसा 436b। दोस्तों, ग्लीसा 436b खुद में एक नायाब और अजीब ग्रह है, क्योंकि इस ग्रह पर ऐसी बर्फ है जिसका तापमान 500 सेल्सियस है, लेकिन वो पिघलने या भाप बनने के बजाय बर्फ ही रहती है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये ग्रह फिजिक्स के हर एक रूल को तोड़ता है। सबसे पहले तो यहाँ पर बर्फ होनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि इस ग्रह की दूरी मर्क्यूरी और हमारे सूरज की दूरी का लगभग 10% है और ये 2 ही दिन में अपने सूरज का पूरा चक्कर लगा लेता है, जिस वजह से यहाँ एक साल सिर्फ 2 ही दिन का होता है। सूरज के इतना करीब होने के कारण यहाँ का तापमान हमेशा 500 से 600 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन साथ ही इसकी कोर के चारों ओर बर्फ जमी हुई है। साइंटिस्ट का मानना है कि इस प्लैनेट का गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है कि जब भी ये बर्फ भाप बनती होगी तो इस प्लैनेट की ग्रेविटी पानी के मॉलिक्यूल्स को अलग ही नहीं होने देती होगी, जिस वजह से वो पानी बन के रह जाती है। GJ1214b। अब गर्म बर्फ से हम फिर से ठंडे इलाकों की तरफ लौटते हैं। GJ1214b एक पृथ्वी जैसा ग्रह है जिसका साइज हमसे कुछ ही बड़ा है, लेकिन इसके बारे में खास बात यह है कि हर तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, जिस कारण साइंटिस्ट इसे वाटर वर्ल्ड भी बुलाते हैं। जीवन की शुरुआत के लिए सबसे जरूरी माने जाने वाले तत्वों में से एक तरल पानी है, जिस कारण 2009 में जब वैज्ञानिकों ने इसे पहली बार खोजा तो उनके मन में इसके बारे में जानने की और भी जिज्ञासा उठी, पर अभी भी इस पर काम जारी है। कोरोट 7b। क्या आपने कभी ऐसे ग्रह के बारे में सुना है जिसके बादल पत्थर से बने हो? कोरोट 7b वैसा ही एक ग्रह है जिसका साइज हमारी पृथ्वी से 70% ज्यादा है। साथ ही वजन के मामले में भी ये पृथ्वी से 4.8 गुना ज्यादा भारी है। इसी वजह से यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा हाई रहता है और इस प्लैनेट पर बहुत गर्मी पड़ती है। हमने पृथ्वी पर पत्थर पिघलने की बातें सुनी है, लेकिन यहाँ इस कदर गर्मी है कि वो पिघले पत्थर यहाँ भाप तक बन जाते हैं और जमीन पर नहीं, ऊपर आसमान में बादलों की तरह रहते हैं। इसके साथ ही हमारे मुकाबले अपने सूरज से 60 गुना ज्यादा करीब है। माना जाता है कि इस प्लैनेट का साइज पहले सैटर्न जितना रहा होगा, लेकिन सूरज के इतना करीब होने के कारण इसका बाहरी हिस्सा भाप में बदलकर उड़ गया और सिर्फ इसकी कोर बच गई। इसका बाहरी हिस्सा कम होने के कारण इसका वजन भी कम हो गया होगा और अब इस वजह से और भी ज्यादा तेजी से अपने सूरज की ग्रेविटी के कारण उसके करीब आता जा रहा है और ये मुमकिन है कि पूरी तरह से एक दिन भाप बनकर उड़ जाएगा। J1407। दोस्तों, सैटर्न को हमारे सोलर सिस्टम का हीरा कहते हैं, जिसकी 2 मुख्य वजह हैं। पहली है कि वहाँ हीरों की बरसात होती है, दूसरी है कि इसकी रिंग्स जो अंतरिक्ष में अलग से ही चमकती दिखती है। लेकिन J1407 की रिंग्स की चमक सैटर्न की चमक को भी फीका कर देती है। ये एक ब्राउन ड्वार्फ प्लैनेट है। ब्राउन ड्वार्फ प्लैनेट वो होते हैं जिनका साइज इतना बड़ा होता है कि वो चाहते तो एक सितारा बन सकते थे, लेकिन उनका मास थोड़ा सा कम रह गया। हमारे सोलर सिस्टम में एक जुपिटर भी एक ब्राउन ड्वार्फ है, लेकिन J1407 कुछ खास है क्योंकि इसके पास रिंग्स है जो 119 किलोमीटर तक फैली हुई थी, जो कि सैटर्न की रिंग से 200 गुना ज्यादा बड़ी है और इसका कुल वजन पृथ्वी के वजन के बराबर है, जिस वजह से बहुत दूर से भी नजर आती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि कुछ समय बाद इन रिंग्स में से कुछ अंदरूनी रिंग्स आपस में जुड़कर एक नया चांद बना लेंगी, जिससे इसकी सुंदरता में थोड़ी सी सेंध पड़ सकती है। ग्लीस 581c। दोस्तों, यूं तो बहुत से प्लैनेट्स के नाम आजकल सामने आते रहते हैं जिनमें जिंदगी संभव है, लेकिन ग्लीस 581c इसका सबसे मजबूत दावेदार है। इसीलिए तो इस प्लैनेट की खोज करते ही वैज्ञानिकों ने यहाँ रहने वाले लोगों के नाम एक संदेश भेज दिया था जो 2029 में इस ग्रह तक पहुंचेगा। पर इस प्लैनेट में वैज्ञानिकों की इतनी दिलचस्पी क्यों है? सबसे पहले तो इस ग्रह का साइज हमसे सिर्फ कुछ ही बड़ा है। यहाँ तरल पानी भी पाया जा सकता है, जिसके मिलने से साबित हो जाएगा कि ये जीवन पनपने और उसे मेंटेन करने के लिए बिल्कुल अनुकूल है। इसमें सिर्फ इतनी परेशानी है कि पृथ्वी के मुकाबले ये सूरज से हल्का सा ज्यादा करीब है, जिस कारण यहाँ पर दिन का समय पृथ्वी से ज्यादा गर्म होता है। लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस प्लैनेट के दिन और रात के बॉर्डर पर हमेशा इतना तापमान रहता है कि वहाँ तरल पानी रहे, जिस कारण जिंदगी की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। और अगर नहीं भी है तो आने वाले वक्त में इंसानों के लिए एक ऑप्शन बन सकता है। हाँ, बस जिस जगह पर जीवन पॉसिबल होगा वहाँ के टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हमें हर दिन किसी न किसी तूफान का सामना करना पड़ेगा। गैलेक्ट्रिक एल्डोराडो। ये तो थी उस प्लैनेट की बात जहाँ आप रह सकते हैं। अब उस प्लैनेट की बात करते हैं जहाँ आप रहना पसंद करें। गैलेक्टिक एल्डोराडो
एक ऐसे शहर का नाम है जो माना जाता है लंका की तरह सोने का बना था, जिस वजह से इस ग्रह का नाम गैलेक्टिक एल्डोराडो रखा गया। ये सोने का तो नहीं है, पर हीरो से जरूर बना हुआ है। माना जाता है कि इस पूरे प्लेनेट के हीरो की कीमत पृथ्वी की सारी दौलत से कहीं ज्यादा है। लेकिन अभी से यहाँ जाने का मन मत बनाइए, क्योंकि ये किसी आम सूरज की नहीं, बल्कि ऐसे सूरज के चक्कर लगाता है जो न्यूट्रॉन स्टार है। माना जाता है कि हमारे सूरज से 25 गुना ज्यादा बड़ा सूरज जब सुपरनोवा बनकर फूट गया था, तब वो वापस इस न्यूट्रॉन स्टार के रूप में इकट्ठा हुआ। इसका मास हमारे सूरज से कहीं ज्यादा है, लेकिन ये साइज में छोटा है। जहाँ हमारे सूरज को पूरा घूमने में 27 दिन का वक्त लगता है, वहीं ये न्यूट्रॉन स्टार 1 सेकंड से भी कम वक्त में पूरा घूम जाता है, जिस कारण ये लगातार खतरनाक रेडिएशन छोड़ता रहता है। वैज्ञानिक तो ये भी मानते हैं कि शुरुआत में गैलेक्टिक एल्डोराडो जुपिटर के साइज का रहा होगा, लेकिन इसकी रेडिएशन के कारण उसका ज्यादातर हिस्सा तबाह हो गया और बहुत प्रेशर के कारण उसकी कोर के अंदर जितना कार्बन था वो सभी हीरो में कन्वर्ट हो गया। सोचिए, अगर एक न्यूट्रॉन स्टार ने एक ग्रह का ये हाल कर दिया तो हमारा क्या करेगा। साथ ही अगर आपको न्यूट्रॉन स्टार के खतरे का नहीं पता तो हम बता दें कि न्यूट्रॉन स्टार एक फेल्ड ब्लैक होल होता है, यानी वो ब्लैक होल बनते बनते रह गया, इसीलिए न्यूट्रॉन स्टार्स इतने खतरनाक हैं। दोस्तों, यूं तो अंतरिक्ष में कई और रहस्यमयी ग्रह और भी हैं, लेकिन आज की ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आप चाहते हैं हम अगले वीडियो में और प्लैनेट्स के बारे में आपको बताएं तो हमें कमेंट्स में जरूर लिखिए। साथ ही वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।